सर दिल्ली का मैजिक दिखाने वाले हैं यहाँ पे। यानी कि मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूँ, फ्री का कोई पैसे नहीं लूँगा। जो लेना था मैं ले लूँगा, बाद में आप हैप्पी होकर दे दोगे। पर ये सामने दिख रहा है, हाँ ये सामने वाली जो अभी ये विंडो आपको क्या दिख रहा है सर? मैं आपकी आंखों से जादू करूँगा, इसे खोल कर दिखाऊँगा सर। ये अभी क्लोज है ना सर? हाँ जी ये क्लोज है। वो एक कहावत है, आवरा डावरा भुस, हाँ है ना सर? मैं आपको ओपन कर ही दिखाऊंगा सर। ओके चलें खोलने के लिए? चलें आइए सर। जी सर। तो सर अभी मैं आपको क्या, अभी बाहर से क्या दिखा रहा था? बाहर से बंद था और सर अब क्या है? ये स्लोप पे मला हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ। अभी मैजिक है या नहीं? बिल्कुल मैजिक, बिल्कुल मैजिक है। मज़ा आया देखकर? बिल्कुल मज़ा आया, क्योंकि लोग नहीं सोच सकते इस तरह की खिड़की बनाई जा सकती। बिल्कुल, जो इसे बनाया गया ना सर, इसे कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि महल को ठंडा के लिए अंदर हवा कर दी। आप लोग जैसे अपने घर में भी एक छोटा सा होल बनाते हैं, हाँ, उसमें पंखा बनाते हैं। जी बिल्कुल, ये वही एग्जॉस्ट का वर्क करता है, यानी महल को ठंडा करने के लिए। इसे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम हम वाइट मार्बल पे हैं। जी सर। साथियों कभी भी आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वाइट मार्बल से ताजमहल बना हुआ है। तो सर अभी मैंने आपको वर्क दिया रेड स्टोन, यानी लाल पत्थरों से बना हुआ महल दिखाया है। हाँ जी। यानी अकबर और जहांगीर का वर्क। अभी इस टाइम सर देख रहे हैं वाइट मार्बल, यानी कि वर्क चेंज, यानी अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ये शाहजहां ने पूरा वर्क वाइट मार्बल से, जो वाइट मार्बल नागौर सिटी राजस्थान मकराना से हुआ है। शाहजहां के 14 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 14 बेबी, 14 बच्चे थे। जी बिल्कुल। अच्छा। जिसमें कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई, जो बच्चे 4 बेटे और 2 बेटियाँ। शाहसूजा, औरंगजेब, धाराशिको, मुराद बख्श, 2 बेटियाँ रोशन और दन जहान। यानी कि 4 बेटों के साथ साथ 2 बेटियों का भी महल, और जो 4 बेटे थे उन्होंने दाराशिको, शाहजहां चाहता मेरा बड़ा बेटा दाराशिको गद्दी पर बैठे, पर दाराशिको नहीं, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर रातों रात गद्दी पे बैठा। तो देख रहे छोटा बेटी का महल, छोटी बेटी, ये शाहजहां की छोटी बेटी का, यानी कि इस महल को रोशन आरा महल बोलते हैं। रोशन आरा महल, जी। आइए तो सर आप भी ये देख रहे हैं सर, ये जो एरिया है इस एरिया को ग्रेप्स गार्डन बोलते हैं, यानी कि अंगूरी बाग। अंगूरी बाग देख रहे हैं सर, अभी भी अंगूर का पेड़ लगा हुआ है सर। अंगूर की बेल लगी हुई है। अंगूर के बेल से यहाँ पर पूरे महल के अंदर अंगूर के बागान होते थे। यहाँ की मिट्टी से अंगूर ने, तो जो कि जहांगीर ने मिट्टी मंगाया, यहाँ पर मिट्टी डालने के बाद देखेंगे आज भी मिट्टी काली है इस महल के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर अंगूर होना शुरू हो गए। तो यहाँ की जो दासियाँ, हरम लेडीज़, ये पूरा हरम एरिया सर, ये पूरा हरम होता था। यहाँ पर दासियाँ जो है अंगूर को तोड़कर, अंगूर को सड़ा कर उससे शराब बनाती, जहांगीर के लिए। जहांगीर के लिए सर, बिल्कुल। तो देख रहे सर, मुगल टाइम का मैखाना, मुगल टाइम का मैखाना, मैखाना समझते हैं सर, जो आज के टाइम का बार होता है जगह। बिल्कुल, ये मुगल टाइम का, जब ब्रिटिश ने इस फोर्ट पर कब्जा किया था सर, तो देखेंगे ग्रेप्स गार्डन हटाकर ग्रीन गार्डन में, जो कि हमारा जो कहते हैं ना हिंदू का एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, तो हिंदू का स्वास्तिक चिन्ह नहीं बना हुआ है इसी के अंदर। क्रॉस करके देखिए सर, गौर से देखेंगे। हाँ, बिल्कुल डिवाइड करें तो बीच बीच में जो फील होगा वो स्वास्तिक का, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसके बाद हम चलेंगे शाहजहां और मुमताज़ के पर्सनल बेडरूम के अंदर। अच्छा, शाहजहां और मुमताज़ का, जी, जिसे कहते हैं खास महल। खास महल, खास महल। अभी मैंने जैसे कि आपको दिखाया अंगूरी बाग, तो अंगूरी बाग के जैसे सामने देख रहे हैं आप, ये पूरा इज़ अ ब्यूटीफुल पैलेस। शाहजहां और मुमताज़ का पर्सनल बेडरूम है सर। अच्छा। जब आप कभी ताजमहल जाएंगे ना देखने के लिए सर, ताजमहल एक सिमेट्रिकल है, चारों दिशाओं से एक जैसा दिखता है। साथ के मीनारे भी दिखते हैं सर। जो मीनार है ना ताजमहल की, वो ऐसे है, हल्का सा टर्निंग, टिल्ट है थोड़ी बार। बिल्कुल सर, इस तरह का तिड़ा, इस तरीके से तिड़ा है, क्योंकि कभी भी आंधी और तूफान आए तो वो बिल्डिंग को बनाएंगे, बाहर की साइड गिरे तो बाहर गिरे, यानी ताजमहल को डैमेज ना करे। जी। जो कि उसी महल के अंदर शाहजहां मुमताज़ की कवर की है। तो शाहजहां ने अपने महल को सर बिल्कुल खूबसूरती से डिज़ाइनिंग देख रहे हैं सर आप, पेंटिंग देख रहे हैं सर, ये पूरा, जो कि इस महल के अंदर गोल्ड पेंटिंग और स्टोन पेंटिंग, जेम्स पेंटिंग का वर्क है, जो कि ब्रिटिश कहते हैं कि जलाकर गलाकर निकाल कर। तो सर देखिए गोल्ड पेंटिंग का वर्क आज भी गोल्ड पेंटिंग है सर। थोड़ा सा झलक लगता है कि ये गोल्ड था। जी बिल्कुल, फील आती है। बिल्कुल बिल्कुल, गौर से आप चश्मे को देखेंगे सर, उतार के देखिए अभी भी गोल्ड है। लग रहा है उतार के देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे हैं। और सर मैं आपको रियल गोल्ड और दिखा दूँ सर,
तो देखेंगे सर ये लैम्प जो है ना, ये लैम्प मसाल के लिए होता है। देख रहे गोल्ड चमक रहा है सर। हाँ, इसमें गोल्ड गोल्ड शाइन आ रही है। साइन आ रहा है सर। देखिए ऊपर जो है ना गोल्ड शाइन आ रही है। और ये देखिए मार्बल जो है ट्रांसपेरेंट मार्बल यूज़ हुआ है यहाँ पर। देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए बाहर से रोशनी इधर आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है। सूरज कम है तो इसलिए रोशनी इधर भी दिखाई दे रही है। ट्रांसपेरेंट मार्बल था इसके अंदर। ये जो वाटर देख रहे हैं कि ये फाउंटेन बना हुआ है, ये फाउंटेन की सप्लाई जस्ट आप देख रहे हो स्टैप बना हुआ है। वही जो मैंने बताया कि यहाँ के सिपाही लोग मशक के द्वारा, हाँ, मशक द्वारा पानी भरा करते थे। ये ऑटोमेटिक बिना प्रेशर से, यानी कि बिना पानी के ऊपर के प्रेशर के, सिर्फ प्रेशर से इसको चलाया, प्रेशर से चलता था। बिल्कुल। और जो कि आपने सुना हो कि हम लोग जो परफ्यूम इत्र लगाते हैं ना सर, इसी परफ्यूम इत्र यानी कि जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने ही गुलाब जल का इस्तेमाल भी किया था। तो जब हवा चलती थी पूरे महल के अंदर ठंडी सुगंध तरीके से पूरा खुशबू आ जाती थी। अच्छा 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 जी, मतलब कि फ्लो होता था गुलाब जल, रोज़ वाटर वगैरह इस पे फ्लो होता था, और जो हवा चलती थी उससे पूरे महल में खुशबू रहती थी। दिस इज एरिया सर शाहजहां बिग डॉटर, यानी शाहजहां की बड़ी बेटी का महल। अभी मैंने आपको छोटी बेटी का महल दिखाया था, ये बड़ी बेटी का महल है। यानी कि दोनों बेटियां बहुत ब्यूटी, बहुत रिश्ते। मुगल कभी झुकना पसंद नहीं करते थे। दोनों बेटियां बहुत ब्यूटी के साथ बहुत, इसलिए दोनों का लेवल का रिश्ता नहीं मिला सर। दोनों बेटियां अनमैरिड रह गई। मुगलों की तो सारी बेटियां अनमैरिड ही थी, किसी ने बिल्कुल, किस लिए उनकी शादी नहीं हुई। आज देखें सर शाहजहां ने अपनी दोनों बेटी का महल एकदम पालकी शेप में बनाया, जो कि इस पालकी के शेप के साथ इसके अंदर गोल्ड आज कॉपर लगेगा ऊपर की तरफ गोल्ड। जी, कहते ना कि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया थी। बिल्कुल सुनी। चिड़िया को लूट के बाकी परी पर छोड़ के। तो देख रहे हैं सिर्फ एक डब्बा है आज। तो सर जैसे कि हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर औरंगजेब द्वारा अपने फादर को अरेस्ट किया गया था। शाहजहां, बिल्कुल, शाहजहां को अरेस्ट किया गया था औरंगजेब द्वारा 1658 से लेकर 1666 तक, यानी कि 8 साल वो यहीं पर अरेस्ट रहे थे। तो देख रहे हैं सर इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस। आज भी इस महल के अंदर रियल स्टोन है, जो हम लोग हाथों में नग पहनते हैं ना सर, नीलम मूंगा पन्ना, ये आज भी पूरा रियल लगा हुआ है, जो हम रिंग्स में डालते हैं सर। बिल्कुल देखें सर नीलम लगा हुआ है जस्ट ऊपर। ये ब्लू वाला जो है ना, ब्लू वाला सर बिल्कुल रियल स्टोन मूंगा सब कुछ लगा इस महल का, जो कि ब्रिटिशर्स को तोड़ा नहीं है। तोड़ने के लिए पूरा महल को ख़त्म करना पड़ता है। ये कहते हैं शाहजहां का सब ब्यूटीफुल जेल यही 8 साल के बीच में, कहते हैं ना कि हिंदी का मुहावरा होता है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा, बेटा या बेटी। तो उनकी बड़ी बेटी यानी कि जहानारा, उनकी बहुत केयर और बहुत देखभाल करती थी। जब उनको आंखों से नहीं दिखता था उस 8 साल के बीच में, जब मुमताज़ की याद आती थी, शायद उनकी बड़ी बेटी जहानारा ताजमहल दिखाया करती थी। आइए इस तरफ से देखिएगा ताजमहल, लोग इस ताजमहल से, ताजमहल दिखाई दे रहा है, यहाँ से ताजमहल दिख रहा है सर। तो उनकी बड़ी बेटी यहीं से ताजमहल दिखाया करती थी। सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है उस झरोके से, मतलब यहाँ से उस साइड से तो क्लियर दिखता होगा। जी बिल्कुल। अभी देख रहे हैं, अभी हाँ, ये बंद कर दिया गया है क्योंकि दरअसल क्या होता है, इसे ये पहले खुला हुआ था क्योंकि वहाँ तक जाया करते थे। आज देख रहे हैं सर बिल्डिंग को डैमेज किया जा रहा है, निकाल के स्टोन ले जाया जा रहा है, इसलिए इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया सर, बंद कर दिया गया। अच्छा, और साथ के साथ इसी महल के अंदर राजा का जब मन टेंशनाइज हो जाता था, उनके खेलने के लिए एंटरटेनमेंट किया जाता। पाशा जानते हैं सर? चौपड़ जो लूडो की तरह होता है। बिल्कुल सर, देख रहे नीचे। अच्छा ये वाले, जी हाँ ये ना, ये बने हुए पूरे, देख रहे सर। चौसर बोलते थे इसे। चौशा, चौपड़, चौसर बोलते, चौपड़ जो भी बोलते हैं, हर कोई अलग अलग नाम से जानता है। तो सर यहाँ पर जो दासियाँ होती थी ना, रंग बिरंगे कपड़े पहन के हर एक बॉक्सेस में खड़ी हो जाती, कोई यहाँ तो कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, इस तरीके से बॉक्सेस में खड़ी हो जाती। जब राजा शाहजहां का मन टेंशनाइज होता, यहाँ की दासी जो गेम द्वारा खेला जाता था, जब राजा शाहजहां चाल चलते थे तो यहाँ उनका गेम भी हो जाता, एंटरटेनमेंट भी होता, और माइंड
चेंज है, माइंड चेंज है। तो नहीं रिलैक्स हो जाते relax हो हैं जाते हैं। खेलने Game के relax हो बाद। जाते हैं। और सर इधर से सामने इधर देख रहे हैं फाउंटेन एरिया, जो मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था। ऊपर वाटर सप्लाई है, जब फाउंटेन या प्रेशर चलता था तो झरने के समान पानी गिरता था, तो देख रहे हैं सर झरने की तरह बना हुआ है। हाँ, इस जगह से पानी आता था सामने से, जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ से पानी देख रहे हैं सर ऊपर से, तो ये जो ऊपर से पानी जब आता था तो ये पानी इस तरह गिरता, जैसे कि आपने देखा पहाड़ी और वादियों में पानी जब गिरता था, उसी तरह जब पानी गिरता तो लाइनिंग बना के, जिससे पानी का साउंड होता होगा। जी, जब पानी यहाँ से सीधा सामने फाउंटेन है। तो हम लोग अब ऊपर चलेंगे, जहाँ पर यहाँ दरबार लगाया जाता है, वो भी खास महल के अंदर। ऊपर खास महल है। जी, अब ये देख रहे हैं आप, ये आप जेल न समझिए, नीचे जाने का रास्ता है। जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी ना सर, इसी रास्ते से उनकी बड़ी बेटी जहानारा ताजमहल को दफनाने के लिए ले गई थी, नदी के सारे नाव द्वारा। तो देख रहे सर आप, मीना मस्जिद, ये जो मीना मस्जिद है, यहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर के लिए सफ़ेद संगमरमर से मस्जिद बनवाई, और यहीं पर अपनी मस्जिद में आकर पाँचों टाइम की नमाज किया करते। नमाज करने के बाद फिर से अपने महल में वापस चले जाया करते। नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते थे जी शाहजहां, बिल्कुल, मीना मस्जिद में। जब वो कैद के टाइम में। जी बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलेंगे पर्सनल पार्लियामेंट हाउस के अंदर, यानी कि दीवाने खास। दीवाने खास। कि अभी हमने देखा था सर अरेस्ट हाउस, यानी कि नीचे आपको मैंने दिखाया जेल। जी। उसके बाद मैंने अकबर का, जहाँ सॉरी शाहजहां के नमाज पढ़ने का मीना मस्जिद। मीना मस्जिद। अब आप देख रहे हैं ये जो महल बना हुआ है ना, ये है दीवाने खास। इसी खास महल के अंदर, यानी कि इस महल में अकबर से लेकर जहांगीर, जहांगीर से लेकर शाहजहां, जो अकबर और जहांगीर के टाइम का था, ये रेड स्टोन जब शाहजहां का वर्क आया सर, ये आज देखिए सर वाइट मार्बल से बना हुआ है। हाँ, मतलब शाहजहां ने जितना ही वर्क कराया पूरा वाइट मार्बल लग रहा है, जहाँ भी कराया, चाहे ताजमहल हो चाहे किला हो। बिल्कुल सर, यानी कि पूरा वर्क वाइट मार्बल से। वाइट मार्बल। साथ के देख रहे हैं सर, यही के अंदर यानी गुप्त तरीके की मीटिंग की जाती, इसे इसलिए बोलते हैं दीवाने खास। कहाँ युद्ध करना है, कहाँ जो जाना है, किस personal चीज़ की कमी है, करीबी। यानी कि पर्सनल मीटिंग किया। हाँ, जो करीबी मंत्री होते थे उनके जी साथ। बिल्कुल, सभी मंत्री होते थे। इसलिए साथ खास के है। साथ आप देख रहे हैं सर, ये ब्लैक स्टोन, आइए, ये ब्लैक स्टोन है। ये सर ये ब्लैक स्टोन को ऐसा वैसा ना समझिए, बहुत कॉस्टली है सर। अकबर ने अपने बेटे को गिफ्ट में दिया था, यानी कि बेल्जियम से मंगाया था। ये बेल्जियम का पत्थर है। जी बिल्कुल, बेल्जियम से मंगाया। इलाहाबाद फोर्ट में गया सर, इलाहाबाद फोर्ट जो आज प्रयागराज बोलते हैं सर, वहाँ से आज यहाँ पर मंगाया गया। ये देख रहे सर, पहले ये एकदम सिंगल था, सिंगल पीस है, ये प्राइस में अलग से नहीं लगे सर। आज देखिए 2 पीस में हो रहा है। नीचे से ब्रिटिश ने यमुना नदी से गोला मारा था पहला 1803 के अंदर। जब पहला गोला मारा सर, तो सिंगल गोला, तो यहाँ से सिंगल से 2 पीस में हो गया सर। देख रहे हैं 2 पीस में हो रहा है। ठीक है। जब सेकंड गोला मारा सर, यही से बाउंस हो गया सामने, वो देख रहे हैं होल हो गया। वो जो होल हो गया सामने। जी बिल्कुल, वो एक गोला वहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। जी बिल्कुल। और साथ के देख रहे हैं सर, इस महल के अंदर रिंग भी लगा हुआ है, आयरन रिंग। आयरन रिंग दिखाई दे रहे हैं। नीचे भी लगे हुए हैं सर, यानी कि पता कि मार्बल जो है ठंड के टाइम पर ठंडा होता है, गर्मी के टाइम पर नॉर्मल होता है। तो यहीं पर गर्मी के टाइम पर अंदर मीटिंग और ठंड के टाइम पर बाहर टेंट लगाकर। यहाँ पर जहांगीर, वहाँ भी, यानी कि पत्थर। जी, इस पत्थर का नाम है कसौटी का पत्थर। गोल्ड की क्वालिटी को चेक करने के बाद जो सिर्फ ज्वेलर्स के जो पास पत्थर सी रहती है छोटी सी, जी बिल्कुल, ये वही है। देख रहे हैं निशाना भी, हर कोई आता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, कसौटी पत्थर है। कसौटी का पत्थर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये पर्शियन में लिखा हुआ, उर्दू में। ये अरबी है। जी, सर क्या है? ये अरबी में। कसौटी का पत्थर सर, सामने देख रहे हैं ताजमहल। कसौटी का पत्थर लिखा हुआ है। जी, सोने का हाँ सर, सोने का घिसने का है। सर सामने देख रहे हैं ताजमहल। ताजमहल का व्यू कैसा दिख रहा है अभी? क्लियर दिख रहा है अभी नॉर्मल दिख रहा है ना, बड़ा ना छोटा, एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल है। बड़ा करके दिखा दे इसको, मैजिक कर। आपने यहीं से तो बड़ा। मूवी देखी होगी, वंटी बबली, ताजमहल गायब हो जाता है। हाँ जी। पर हम गायब नहीं करेंगे, ताजमहल को बड़ा करके दिखाएंगे आपके एंगल से। चलिए चलें? चलिए।
सर ये देख रहे हैं आप लोग, ये आज भी ASI के अंडर में है। ये सारे जो गेट बंद जी है। बिल्कुल, ये मुग़ल टाइम पर सिक्योरिटी रूम होते थे जिसमें दरबारी होते थे, राजा महल के अंदर जाया करते थे, तो जहाँ पना फूलों से स्वागत करना, इस तरीके का वर्क। आज इस जो दरवाजे का रूम का यूज़ होता है सिर्फ सिक्योरिटी, मतलब आज के स्टोर रूम, यानी कि इसके अंदर स्टोर रूम बना दिया गया है, रिकॉर्ड्स रूम बना दिए गए हैं। इस एरिया में राजा अकबर अपनी दरबार में जाया करते, जिसे कहते हैं जनता का दरबार, दीवाने आम। दीवाने आम में जाने का रास्ता। जी, और मैं आपको वही मैजिक जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि छोटे से बड़ा ताजमहल करना। लुक दिस ताजमहल सर, अभी व्यू कैसा दिख रहा है सर? यार वाकई में बड़ा दिख रहा है। कैसा, अब देखिए यहाँ से कैसा दिख रहा है। यहाँ से वाकई में बड़ा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ से ताजमहल, तो यहाँ से देखिए आप व्यू, यहाँ से बहुत बड़ा और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है कैमरे में नहीं, लेकिन अगर सामने से देखो ना तो वाकई में बड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ से। बट क्या है कि अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ताजमहल का फोकस सिर्फ ताजमहल पे, अब बकाया चीज़ कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ हम जहाँ से देख रहे हैं वो चीज़ डिलीट हो गया, फोकस ताजमहल, इसलिए ताजमहल बड़ा दिख, जैसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आँखों का धोखा है। ओके, आइए, जहाँ पर जनता का दरबार लगाया जाता था अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा एंड देन शाहजहां द्वारा। मैं आपको आज के टाइम का 3D एंगल दिखाता हूँ, जैसा एक 3D वॉलपेपर होता है ना, उसी तरीके से मुग़ल टाइम का 3D एंगल, जो एक पिलर से दूसरा पिलर छिपता नहीं, एक पिलर से दूसरा पिलर आपको दिखेगा। आइए इधर आ जाओ, पीछे हमारे। तो सर देख रहे हैं आप, हर पिलर एक दूसरे के पीछे तो डिफरेंट एंगल में सर। हाँ, सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं, सब दिख रहे हैं ना सर, मतलब कोई किसी के पीछे छुप नहीं कोई सकता। किसी के पीछे छुपेगा नहीं। और इस तरफ आइए सर, गया पिलर एक के पीछे, कई लोगों को भी घेर लिया बंद हो गए हैं। ऐसे। यानी कि इसी यहीं पर बैठकर, अब भैया एग्जिट हो जाओ, पीछे हो जाओ, यहीं पर बैठकर देन ऊपर राजा अकबर बैठते थे। यहाँ पर सर, यहाँ से राजा अकबर बैठते थे, देन यहाँ पर मिनिस्टर बीरबल यहाँ पर बीरबल, और यहीं पर अकबर के नवरत्न देन अदर पर्सन। हाँ, उनके नवरत्न थे ना बहुत सारे, जी, बड़े बड़े और राजा। सर नीचे देख रहे हैं, नीचे वाला एरिया, हाँ वो नीचे वाला एरिया दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले एरिया के साथ साथ देख रहे हैं मेन गेट। हाँ, मेन गेट उधर है, मेन गेट दिख रहा है ना सर। यहीं से इस महल के अंदर जो भी प्रजा आती थी सर को झुका कर कि जहाँ पना मेरी समस्या को कबूल करें, और उसी तरीके से यहाँ की प्रजाएं वापस पीठ दिखाती नहीं थी, इसी तरह। यानी कि इस महल के अंदर राजा अकबर द ग्रेट, अकबर महान था, यानी यहाँ की प्रजाओं की समस्या को सुनकर उनकी समस्या को हल किया करता। यहाँ पे आम पब्लिक आती थी सर जी, उनका मुकदमा सुना जाता था। जी, कोर्ट है उस टाइम का, ये कोर्ट, मुगल टाइम का कोर्ट, मुगल टाइम का कोर्ट। और यहाँ पर डायरेक्ट सरदार वो मतलब कि बादशाह सुनते थे जी, फरियादी यहाँ पे आते थे। जी, फरियाद, यानी कि किसी को पैसे की समस्या, तो किसी को खाने पीने अनाज की समस्या, कोई भी समस्या जो होती हर जो समस्या होती यहाँ पर समाधान होता था। अच्छा, और सर जहाँ जो दंड के लायक भी होता था उन्हें दंड भी दिया। तो देख रहे हैं सर, पीछे सिंबल बना मंदिर का, टेम्पल के टाइप का, हर, हाँ ये बने हुए दिख रहा है ना सर। यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी होती थी, हर पहरेदार इसके अंदर जो भी यानी कि जो दंड के लायक होता था तो उन्हें पकड़ के दंड दिया, कोड़े और कारावास, यानी हंटर की मार और जेल। और सर नीचे देख रहे हैं समाधि बना, ग्रेव बनी हुई है समाधि। ये जो आए थोड़ा सा नज़दीक आए, ये सामने देख रहे हैं सर, ग्रेव बना हुआ है। ये है ब्रिटिश के जनरल गवर्नर जॉन रसल कॉल्विन, जी, जो हमारी भारत की पहली क्रांति थी ना सर 1857 में, 1857, मंगल पांडे, हाँ जी, वो भी जो मेरठ की लड़ाई थी, आपके यहाँ से, मेरे शहर के, मेरठ से, मैं कहता हूँ आपके शहर से, आपके यहाँ से, क्योंकि आपकी भाषा मुझे पता है, आप मेरठ से ही है। तो मेरठ 1857 में जब लड़ाई हुई थी तो इनको यहीं दफना दिया ब्रिटिश के जनरल गवर्नर। और सर ये सामने देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, ये आर्मी के अंडर में है। यहाँ का 75%, आर्मी के जो 25% मैंने आपको विजिट करा दिया। और सर कैसा लगा मेरे साथ? बहुत अच्छा। चलिए, तो सर कभी भी आना हो, आपका विजय वेलकम करता आगरा फोर्ट में। और कैसा लगा, और भैया के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।
तो दोस्तों ये था आगरे का किला जो मैंने आपको दिखाया, और ये किला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।